हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को सेल, रो या कॉलम इंसर्ट करने हैं या डिलीट करने हैं तो ये सब हम लोगों को किस तरह से करना है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप, जिसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे हम लोगों को फिल्टर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, अगर कोई भी डाटा फिल करना है तो फिल किस तरह से करना है, क्लियर किस तरह से करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब चीज़ें किस तरह से करनी है। तो आज हम लोग इन सबको बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इन सबको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक की क्लास में सेल वाला जो ग्रुप दिया गया है यहाँ तक के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग एडिटिंग वाले ग्रुप को देखने वाले हैं। इसमें जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है एक एक करके समझ लेते हैं। तो अगर आप एडिटिंग वाले ग्रुप में देखेंगे तो पहला यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो ऑटो सम करके दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, हम लोग इनका यहाँ से यूज कर सकते हैं। किस तरह से करना है एक एक करके देख लेते हैं। बाकी हम लोगों को फॉर्मूले का भी यूज़ करने किस तरह से, तब आगे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा टैब दिया गया है फॉर्मूले वाला। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तब हम लोग इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर दिए गए इनको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक दिया गया है यहाँ पर ऑटो सम का। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सम का दिया गया है। अगर हम लोगों को सम करना है तो हम लोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का करना है। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया इसका सम करना है, हम लोग बस यहाँ पर आएंगे। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, सम पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अपने आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट हो गई है, तो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को रेंज चेंज करनी, रेंज जो है उसको चेंज करना है, तब आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से भी रेंज चेंज हो गई है। तो दोनों तरह से आपको जिस तरह से करनी है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। अभी मैं आपको पहले इसी तरह से दिखा देता हूँ कि अगर हम लोगों को डायरेक्ट ऑटो सम करना है उसके बाद दूसरी तरह से देख लेंगे। देखिए अगर एंटर करेंगे आप देखेंगे दोनों की रेंज आ गई है। अभी मैं इसको देखिए डिलीट करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर हम लोगों को डायरेक्ट सम करना है। देखिए क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, आप देखिए यहाँ से इसका जो है वो हो गया है, इसका सम होकर आ गया। अगर हम लोगों को अभी आगे का करना है तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को यहाँ से देखिए जैसे ही कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे प्लस जैसा आइकन आ जाएगा, बस माउस जो है उसको लेफ्ट दबाए रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। देखिए इस तरह से जहाँ तक भी आप कर देंगे वहाँ तक के सबका सम जो है वो हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी सम करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम लोग रेंज चेंज कर दें तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। देखिए हम लोग फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर सम कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ से इतना आया, अब हम लोगों को क्या करना है रेंज चेंज कर देनी है। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक 3 रेंज कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे तीनों का जो डाटा है वो आ गया है। अब जो यहाँ पर 3 रेंज दी गई है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 71,000 दिया गया है, जो भी इस तरह से 3 का डाटा दिया गया सेम वही यहाँ पर इतना है। अगर अभी हम लोग इन 3 को ऐड करें तब भी आप देखेंगे इतना ही आएगा। देखिए फिर हम लोग कहीं पर भी देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। फिर देखिए जाएंगे सम पर करते हैं, मैं इसका कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए ऊपर जितना डाटा है उतना ही आया। तो इस तरह से हम लोग रेंज चेंज करके भी इसको कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट ऑटो सम करना है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं जो आगे दिया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एवरेज का, कि अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेंज आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक का डाटा लिख रखा है तो यहाँ तक आ गया है। अगर आप लोगों को रेंज चेंज करनी है आप लोग रेंज चेंज भी कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से रेंज चेंज कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए एवरेज निकल के आ गया है। यहाँ से जो 6 रेंज थी 6 का एवरेज यहाँ पर आ गया है। सेम अगर अभी हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे आप देखेंगे सबका डाटा उसी तरह से उसी तरह से जो इनका एवरेज है वो निकलता हुआ आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल बेसिक से फॉर्मूले सम एवरेज। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया काउंट नंबर्स का, कि अगर हम लोगों को नंबर्स काउंट करने हैं हम लोग वो भी कर सकते हैं। अब नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी सेल है उसमें डाटा लिखा हुआ है, कितने में नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर हम लोगों को ए काउंट करने हम लोग कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कर देते हैं काउंट नंबर्स। अभी देखिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जो भी है, मैं यहाँ से 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 24 आ गया है। 6 मंथ का लिखा हुआ है, हम लोगों ने 4 का सिलेक्ट किया था तब 24 हो गया। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर देखिए अभी हम लोग जो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं अगर इसको करते हैं, देखिए फिर यहाँ से जाएंगे, फिर काउंट नंबर्स, अभी मैं यहाँ से कर देता हूँ नेम वाले को,
एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से 0 लिख कर आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आप देखें सब जगह पर नेम लिखे हुए थे, कहीं पर भी नंबर्स नहीं लिखे हुए थे। अगर अभी हम लोग कहीं पर भी नंबर लिख दें, जैसे आप देखिए यहाँ पर सुमित लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर नंबर लिख दें, मैं यहाँ पर जैसे 10 लिख देता हूँ, आप देखेंगे जो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है यहाँ पर बंद हो जाएगा। देखिए एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो रेंज सेलेक्ट की थी उसमें एक नंबर जो है वो आ गया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे आप देखें इसमें ये 2 दिए गए, एक मैक्सिमम का एक मिनिमम का। ए क्या है, हमारे पास जो भी डाटा लिखा हुआ है उसमें हमें चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से सेल्स दी गई हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से दी गई हैं। हमें अगर चेक करना है कि 6 मंथ में सब टोटल सेल्स जो है उनमें मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है, तो देखिए हम लोग यहाँ से जाएंगे, मतलब मैक्सिमम जो सेल है वो कितनी हुई है। तो यहाँ से देखिए पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक कि आप लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब आप देखें जैसे हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पर आ गया 1,28,000 जो है, तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1,28,000 है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ से आएंगे, मिनिमम पर क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सिर्फ पहला ही है, हम लोग पहली ही रेंज, इसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसी में देखते हैं। देखिए जैसे एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया 4000। तब आप देख सकते हैं इसमें अगर आप लोग चेक करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 4000 है। अगर हम लोग चेक मतलब चेंज कर देंगे, कोई भी वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं, हम लोग यहाँ से सिर्फ 100 कर देते हैं। देखिए जैसे 100 करेंगे यहाँ से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से 100 लिख कर आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू अब हो गई है वो 100 हो गई है। सेम इसी तरह से हम लोगों ने पूरी रेंज सेलेक्ट की थी और पूरी रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,28,000। तो पूरी जो मैक्सिमम वैल्यू है ए है। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तब आप देखिए यहाँ से वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इससे बस जो है हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू डालनी है। हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी 2 लाख डाल देते हैं। जैसे देखिए चलिए अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 2 लाख कर दिया। जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ से भी सेम वैल्यू चेंज हो गई है और जगह पर भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें एवरेज चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज चेंज की हैं। तो इस तरह से भी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूले जब हम लोग फॉर्मूलों को समझेंगे तब वहाँ पर हम लोग इनको बहुत डिटेल में समझेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर तो बस ये पॉइंट में जो इसमें थे ग्रुप में दिए गए थे तो हम लोगों ने बस उनको समझ लिया है। तो ये तो हो गया है। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया फिल का। तो अगर हम लोगों को फिल करना है कोई भी चीज़ को, उसको किस तरह से करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एंटर मतलब डिलीट करते हैं और डिलीट हो गया अब सारा डाटा। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर फिल का दिया गया, आप देख सकते हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये चीज़ें क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ा इधर करते हैं। अभी मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी चीज़। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 लिखा है। अब एक तो है अगर हम लोगों को फिल करना है तो हम लोग इस तरह से देखिए जैसे कर्सर ले जाएंगे, प्लस जैसा साइन आ जाएगा। अब हम लोगों को जिधर करना है, देखिए अगर नीचे करना है नीचे ड्रैग कर देंगे। सेम अगर हम लोगों को राइट करना है तब देखिए जैसे यहाँ पर ले जाएंगे राइट कर देंगे, आप देखेंगे राइट हो जाएगा। अगर लेफ्ट करना है तब देखिए हम लोग इस तरह से कर्सर ले जाएंगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट को कर देंगे, लेफ्ट हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को ऊपर करना है, देखिए फिर कर्सर ले जाएंगे ऊपर कर देंगे। 1 सेकंड, वो सब सिलेक्ट हो रखा था, एक को कर लेते हैं। देखिए ऊपर कर देंगे, आप देखिए ऊपर हो गया। तो हम लोगों को जिस तरफ करना है हम लोग उस तरफ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं, चलिए सबको ही कर देते हैं। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू। अभी देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। जैसे चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम ही डाल देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। अगर अभी हम लोगों को इसी को फिल करना है तब आप देखेंगे फिल दिया गया डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसी तरह से ही होगा। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने इसको कर रखा है। अभी क्या करते हैं, देखिए जैसे हम लोगों को जहाँ तक करना है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया है। जाएंगे क्या करना, राइट। देखिए जैसे राइट करेंगे आप देखेंगे राइट जो है वो आ गया है। सेम इसी तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे क्या करना है, डाउन करना है। आप देखेंगे डाउन वैल्यू फिल हो गई है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी करना है, देखिए फिर यहाँ से कर देते हैं। देखिए लेफ्ट करेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोग अप कर देंगे, आप देखेंगे अप हो जाएगा। फिर जाएंगे अप, आप देखेंगे अप हो गया। तो आप लोगों को जिस तरह से फिल करना है आप लोग उस तरह से फिल कर लेंगे। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब इसी में दिया गया अक्रॉस वर्कशीट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो है इसको नहीं समझा पाते हैं या नहीं बताते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। हम लोग इसको समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग फिर इनको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अभी आप देखेंगे अगर हम लोग फिल पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हम लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, ये शो नहीं है अभी। तो हम लोग पहले तो इसको देखते हैं किस तरह से हम लोगों को करना है। तो पहले मैं यहाँ पर देखिए अभी सीट जो है इनको और बढ़ा लेते हैं। सीट बना है, हम लोग यहाँ से और सीट इंसर्ट कर लेते हैं।
ये भी हम लोगों ने देख लिया था आगे कि शीट हम लोगों को किस तरह से इंसर्ट करनी है। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 शीट इंसर्ट कर ली हैं, शीट 2, शीट 3 और शीट 1 में हमारा डाटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, आपका जो भी डाटा है आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है। अभी आप इसी को समझिए, आगे आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम लोगों को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो शीट इंसर्ट की थी यहाँ पर शीट 2, शीट 3, कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए कंट्रोल दबा लेंगे, फिर जैसे इन पर क्लिक करेंगे ये शीट जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर फिल पर आ जाना है। यहाँ से अब आप देखेंगे अक्रॉस वर्कशीट जो है ये शो हो रहा है, इससे पहले हम लोगों को विजिबल नहीं था। अब हम लोग देखिए यहाँ पर विजिबल है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो अब देखिए हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पैनल आ जाएगा और यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही हैं, 3 पॉइंट जो हैं। पहले दिया गया ऑल, तो ऑल का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने जो भी यहाँ पर डाटा लिख रखा है आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी रेंज में मैंने कलर फिल कर रखा है, वाइट कलर से यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, उसका साइज़ ज़्यादा है। फिर यहाँ पर नेम, एम्प्लॉय आईडी जो लिखी है इनके पीछे अलग कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेटिंग है। तो अगर हम लोगों के कंटेंट भी चाहिए हैं, यही फॉर्मेट भी चाहिए है, तब हम लोग ऑल कर देंगे। तो जो 2 और 3 शीट जो दी गई हैं इन पर सेम डाटा आ जाएगा। दूसरे का मतलब है यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट। तो कंटेंट का क्या मतलब है कि जो भी हमारे इसमें कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ वही कंटेंट शीट 2 और शीट 3 पर जाएगा। और तीसरे का मतलब है फॉर्मेट, तो यहाँ पर सिर्फ यही फॉर्मेट ही जाएगा। कई बार होता है हम लोगों को इस फॉर्मेट की ज़रूरत है लेकिन उसमें हम लोगों को डाटा कोई और लिखना है, तब हम लोग सेम फॉर्मेट ले जा सकते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ से करता हूँ फॉर्मेट, ओके करेंगे। देखिए जैसे ही ओके करेंगे तो शीट 2 और शीट 3 में सेम यही फॉर्मेट पहुँच जाएगा। ओके करते हैं। अब आप देखेंगे फॉर्मेट उसमें पहुंच गया। अभी हम लोग कहीं पर भी क्लिक करते हैं। अब शीट 2 और शीट 3 को देखते हैं। देखिए जैसे शीट 2 पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से सेम फॉर्मेट आ गया है, जो भी फॉर्मेट था। अभी क्या है, जूम नहीं है। देखिए शीट 1 पर आएंगे आप देखिए यहाँ से 150 जूम है। यहाँ पर शीट 2 पर आएंगे आप देखिए यहाँ पर 100 है, तो हम लोग इसको 150 कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 150 किया तो सेम यहाँ से आ गया। अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे आप देखेंगे वाइट कलर नहीं आएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ से कुछ भी लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ सेल्स 2030। आप देख सकते हैं यहाँ से सेम आ गया। अगर अभी हम लोग इसमें कोई टेक्स्ट लिखेंगे तब आप देख सकते हैं जो भी था ब्लैक कलर से था तो ब्लैक कलर से आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, चलिए जुलाई कर देता हूँ मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये भी आ गया, ये सेंटर अलाइन ही है जैसा इसमें था। आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से। अगर शीट 3 में आएंगे इसमें भी आप देखेंगे सेम उसी तरह से है। तो अगर हम लोगों को इसको कभी भी यूज़ करना है हम लोग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर सेम इसी तरह से हम लोगों को पूरा कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें चाहिए। देखिए अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम लोगों को क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे क्लियर कर देना है। ये भी अभी हम लोग आगे देख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है, ये क्लियर हो गया है। इस शीट को डिलीट कर देते हैं, उसको क्लियर को मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ से फिर एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास फिर से 2 ब्लैंक शीट आ गई हैं, देख सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखिए सिलेक्ट कर लिया डाटा। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर शीट को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए शीट 2 और जो शीट 4 थी इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर फिल पर आ जाएंगे। फिल पर आने के बाद क्या करना है, अक्रॉस वर्कशीट, और इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऑल कर देते हैं। तब हमारे पास सेम फॉर्मेट भी जाएगा सेम, या सिर्फ कंटेंट कर देते हैं। चलिए कंटेंट जाएगा, फॉर्मेट नहीं जाएगा। तो ओके करते हैं। अब आप देखेंगे शीट 2 और जो भी आगे शीट 4 है इस पर सेम कंटेंट पहुंच गया होगा। देखिए 2 पर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से सेल्स 24 लिख कर आ गया है। इस तरह से डाटा है, आप देखेंगे पूरा कंटेंट लिख कर आया है, लेकिन फॉर्मेटिंग कोई भी किसी तरह की नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई, देखिए इस तरह से करेंगे, एम्प्लॉई आईडी आ गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से सारा डाटा आ गया है। तो अगर हम लोगों को इसको कभी भी यूज़ करना है हम लोग कर सकते हैं। सेम देखिए शीट 4 पर आएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे तब दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दिख रही हैं, सेल्स, सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय आईडी। तो इनको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद जो देखिए इसमें दिया गया है एक और, यहाँ से आप देखेंगे सीरीज फिल का दिया गया है। तो सीरीज फिल क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अभी मैं देखिए आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है, या चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ सिर्फ 1 लिख देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, फिल पर जाना है, सीरीज पर जाएंगे। अब सीरीज के बाद आप देखेंगे 2 चीज़ें दी गई, एक दिया गया रो, एक दिया गया कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को आगे जो डाटा फिल करना है वो रो में करना है तो रो की तरह जाएगा, जैसे ये रो है। अगर कॉलम में करना है तो कॉलम में जाएगा, तो हम लोग कॉलम में कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लीनियर क्या है कि एक एक करके जाएगा, इस तरह से है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू क्या है कि एक एक, मतलब आपको वैपिंग कितने की रखनी है।
एक के बाद अब जैसे हम लोगों को 1 से 100 तक की हम लोगों को जो नंबरिंग है उसको फिल करना है, तो आप बस इस तरह से समझिए। तो हम लोगों को 1 के बाद 2 लाना है, तो हमें गैप कितने का रखना है, 1 का। स्टॉप वैल्यू क्या करनी है, 100। देखिए तो 100 कर देंगे, जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे 1 से 100 तक की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर लिख कर आ गई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से 1 कर देते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे देखिए फिल पर, सीरीज। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से तो देखिए हम लोग कॉलम करते हैं, यहाँ से लीनियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें गैप कर देते हैं, मान लीजिए 2 का कर देते हैं। तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, इस तरह से आएगा ना। अब हम लोग यहाँ से कर देते हैं, चलिए 300 कर देते हैं। तो ये अपने आप कर लेगा, 300 के पास में जो भी उस तरह से वैल्यू बनेगी वो लिख देगा। ठीक है, फिर यहाँ से ओके करेंगे। आप देख सकते हैं 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 2, 2 का गैप आ रहा है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी एक चीज़ है, हम लोग देखिए जैसे यहाँ से 1 लिख दिया, यहाँ से 2, 3 इस तरह से कर दिया। हम लोग इस तरह से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। आप देखें जहाँ तक ड्रैग कर देंगे वहाँ तक की नंबरिंग लिख कर आ जाएगी। सेम अगर हम लोग 1 यहाँ से 3 करेंगे, 5 करेंगे, अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए फिर यहाँ से कर देंगे तो सेम उसी तरह से वैल्यूज लिख कर आ जाएंगी। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, फिल करना है तो फिल भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए फिर इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा डिलीट कर दिया। आगे फिर देखते हैं। देखिए अभी आप फिल में आएंगे, फिर सीरीज़ में आएंगे। आप देखिए इसमें और चीज़ें दी गई हैं। ग्रोथ दिया गया कि अगर हम लोगों को ग्रोथ शो करनी है वो चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ग्रोथ जो देखी थी उस तरह से भी अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। या मैं यहाँ से चलिए करता हूँ 5, फिर सीरीज़, यहाँ से हम लोग करते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ हमें कितने की देनी है, 2 की, तो 2 की देंगे। यहाँ पर मैं स्टॉप वैल्यू कर देता हूँ 1000। अब इसका मतलब क्या है, 5 की जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। ग्रोथ का मतलब यही है। देखिए जैसे ओके करेंगे आप 1 सेकंड जी हम लोगों ने इस तरफ को कर दिया था। आप देख सकते हैं रो में, मैं उसको चेंज करना भूल गया था। बाकी आप इससे समझ सकते हैं। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 2 से हुई है 10, मतलब जो है हम लोगों ने ग्रोथ की थी 2। तो उसी तरह से फिर देखिए 10 की फिर 2 से, फिर 20 की फिर 2 से, इस तरह से मल्टीप्लाई होती हुई जाएगी। फिर मैं आपको देखिए दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से 10 करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे फिल पर, सीरीज़ पर जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से मैं पहले कॉलम करता हूँ, ग्रोथ पर जाते हैं। ग्रोथ में यहाँ से 3 करता हूँ, तब आप देखेंगे 10 का 30 होगा, 30 का 90, 90 का 270, इस तरह से ग्रोथ होती हुई जाएगी। यहाँ से हम लोग कर देते हैं, चलिए मैं 2000 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 10 का 30 हुआ, फिर 30 का 90, 90 का 270, 270 का 810, इस तरह से। अब 810 का 2430 हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों ने 2000 स्टॉप वैल्यू लिखी थी तो वो पार हो रही है, इसलिए यहाँ से नहीं लिख कर आया। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी कभी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। आगे देखते हैं। देखिए और आप देखेंगे फिर सीरीज़ पर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया डेट का भी दिया गया कि अगर हम लोगों को डेट वगैरह फिल करनी है हम लोग डेट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगर हम लोगों को अभी कोई भी डेट करनी है, मान लीजिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 10/10/2020 कर देते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये वैल्यू लिख कर आ गई है। फिर अगर हम लोगों को इसको भी फिल करना है, सीरीज़ पर जाएंगे। आप देख सकते हैं डेट दिया गया है। हम लोगों को क्या चेंज करना है, अगर हमें डे के हिसाब से चेंज करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 10 लिख रखी थी डेट, 10वां मंथ लिख रखा है। आगे हम लोगों को डे के हिसाब से लिखना है, तब हम लोग डे के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, स्टॉप वैल्यू यहाँ से क्या कर देते हैं, 10 है, मैं यहाँ से चलिए कर देता हूँ 20/10/2020, या चलिए मैं यहाँ से चलिए 2020 ही कर देते हैं। जैसे देखिए ओके करेंगे, आप अभी देख सकते हैं यहाँ से लिख कर आ गया है। अब ये रो वाइज आ गया है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। अब अभी आपको एक चीज़ और है, जब भी आप लोग कभी भी कर रहे होंगे तब इस तरह के हैश का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह का कभी भी आपके पास लिख कर आ जाए तब आपको क्या करना है, इसका मतलब यही समझना है कि ये जो है इसमें फिट नहीं हो रहा है, जो हमारे पास जो सेल है उसमें डाटा आ नहीं रहा। देखिए हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से लिख कर आ गया है। सेम इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग देखिए इनको भी सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से 2 बार क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सब लिख कर आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 10 तारीख 10वां महीना, 11 तारीख 10वां महीना, 12 तारीख 10वां महीना, और लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 20 तारीख 10वां महीना। तो हम लोगों ने यही किया था, तो सेम उसी तरह से लिख कर आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी करना है इस तरह से कर सकते हैं। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ से मैं चलिए कर देता हूँ 1 तारीख 8वां महीना 2022। फिर यहाँ से देखिए जाएंगे फिल पर जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सीरीज़ पर। सीरीज़ के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस पर जाएंगे, अब देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ ईयर वाइज चेंज। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टॉप वैल्यू, फिर यहाँ से देखिए 1 कर देते हैं 8, यहाँ से मैं कर देता हूँ चलिए 2034, ओके करेंगे। 1 सेकंड, चलिए हो गया, कोई नहीं, रो में हो गया, दोनों बार रो में इंसर्ट हो गया। मैंने सोचा था एक बार कॉलम में कर देंगे, लेकिन वो उसी में हो गया है। आप देख सकते हैं।
अब आप देखेंगे तो यहाँ से 2022 हो गया, यहाँ से 23, डेट सेम रही है लेकिन सिर्फ ईयर जो है वो चेंज होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 2022, 2023, 2024, 2025 और लास्ट हम लोगों ने जो किया था, देखिए यहाँ से कर देते हैं, आप देख सकते हैं 2034 कर दिया था हम लोगों ने, तो उसी हिसाब से आ गया 2034 तक। तो इस तरह से हम लोगों को कभी भी फिल करना है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ, पहली वाली जो वैल्यू थी मैं यहाँ से देखिए करता हूँ 10 कितना लिखा था हम लोगों ने 2020, एक सेकेंड, इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था 11/10, देखिए 11/10/2020, दो वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नीचे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे वैल्यू आ गई 10, 11, 12 इस तरह से आ गई। तो हम लोगों को कभी भी करनी है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं आपको ईयर वाला दिखाऊँ, देखिए यहाँ से करते हैं 1/8 कितना था 2022, इसके बाद फिर करते हैं 1/8/2023। आप देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से देखिए ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं जहाँ तक का 2034, 2035 इस तरह से ईयर वाइज जो है वो डाटा चेंज होता हुआ आ गया है। तो हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो था सीरीज़, इसको बताना ज़रूरी था। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी करना है आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का क्या मतलब है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, यहाँ से देखिए इसको डिलीट कर दिया है। अब देखिए मैं आपको जस्टिफाई को समझने से पहले हम लोग थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मली 2-4 नाम लिख देता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। अगर अभी मैं थोड़ा और टेक्स्ट ऐड कर दूँ, इस तरह से हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ से और लिख दिया है, फिर स्पेस देते हैं इस तरह से। अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है। हो सकता है आपके पास आपका कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो या आपका कोई भी नाम वगैरह किसी भी तरह का डाटा हो सकता है इस तरह से लिखा हुआ हो। वो अगर सेल के बाहर जा रहा है तो आप लोग अगर चाहते हैं कि वो सेल के बाहर जितना भी डाटा है वो जिस कॉलम में हम लोगों ने लिखा था, जैसे हम लोगों के पास ये डाटा है हम लोगों ने ओ वाले कॉलम में लिखा है, तो आप देख सकते हैं, और ये हमारा डाटा जो है वो बाहर जा रहा है। तो अगर हम लोग जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो ये डाटा ओ वाले कॉलम में ही आ जाएगा और नीचे वाली जो सेल्स हैं उनमें लिख कर आ जाएगा। तो देखिए फिल पर जाएंगे, जस्टिफाई पर करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा नीचे लिख कर आ गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी करना है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो जस्टिफाई का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर आप देखेंगे अलग अलग तरह का दिया गया है। एक आप देखेंगे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इधर चलते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर क्लियर ऑल का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग ऑल करेंगे आप देखेंगे जो सेल्स लिखा हुआ है इसमें हम लोगों ने अलग कलर भी फिल कर रखा है, अलग फॉर्मेटिंग भी कर रखी है। अगर हम लोग क्लियर ऑल कर देंगे तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट भी हट जाएगा और फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्लियर ऑल करते हैं, जैसे क्लियर ऑल करेंगे आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें हट गई हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लियर ऑल का मतलब समझ गए, सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसके बाद दूसरे में देखते हैं। अब देखिए आप देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने कर रखा है, मैं थोड़े को सिलेक्ट करता हूँ, मार्च से हम लोगों ने जून तक कर रखा है। फिर क्लियर पर जाएंगे, आप देखिए क्लियर फॉर्मेट दिया गया है। तो क्लियर फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो भी इसमें फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो देखिए जैसे ही फॉर्मेट करेंगे आप देखिए यहाँ से वो फॉर्मेटिंग हट गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिख कर आ गया और इधर वाले में वो सेम फॉर्मेटिंग है। तो हम लोगों को फॉर्मेटिंग हटानी, हम लोग फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ से नेम से सिलेक्ट करता हूँ। तो नेम से आप देख सकते हैं फरवरी तक का जो था हम लोगों ने इतना सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर दिया गया क्लियर कंटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ वही क्लियर होगा। अब आप देख सकते हैं जो कंटेंट लिखा हुआ था वो कंटेंट क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ों का मतलब समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को फॉर्मेट क्लियर करना है हम लोग फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट जो भी लिखा हुआ है वो क्लियर करना है तो वो कर सकते हैं। अगर सब दोनों चीज़ों को हटाना है कंटेंट और फॉर्मेट तो हम लोग क्लियर ऑल करेंगे। अब इसमें आप देखें एक दिया गया क्लियर कमेंट का और क्लियर हाइपरलिंक का। ये क्या चीज़ें, कई बार हम लोग कोई कमेंट वगैरह ऐड करते हैं कहीं पर भी तो हम लोग वो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। हम लोग कोई भी हाइपरलिंक ऐड करते हैं तो हम लोग हाइपरलिंक को भी मतलब जो है क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ से करेंगे, देखिए इंसर्ट वाले टैब में आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से लिंक का ऑप्शन दिया गया, हम लोग यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को कभी भी करनी, जब हम लोग आगे आएंगे तब हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे कि जब हम लोग लिंक ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, कमेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि उसको किस तरह से क्लियर करना है। बाकी आपको क्लियर यहीं से करना है, जैसे ही आप क्लियर करेंगे हट जाएगा। अगर कोई भी आपको हाइपरलिंक वगैरह ऐड करनी है तो इसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल के साथ ऐड कर सकते हैं। मैं आपको देखिए दिखाऊँ,
जैसे हम लोग कंट्रोल के करेंगे, आप देखेंगे पैनल आ गया, यहाँ से हम लोग हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग आगे समझ लेंगे, हम लोग बस अभी जो भी चीज़ें हैं उसी हिसाब से समझते हुए चलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको बैक कर लेता हूँ, जो भी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं वो आ जाए, उसके बाद हम लोग फिल्टर्स को देख लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल Z कर लेंगे, सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद आप देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो फिल्टर का क्या मतलब हुआ, हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं। हम लोगों को किस तरह से लगाना है, देखिए एक तो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया गया है, हम लोग डाटा के हिसाब से फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू दी गई है कि स्मॉल से लार्जेस्ट दी गई है और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। आप लोगों को जिस तरह से फिल्टर्स अप्लाई करने हैं आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैं जूम वाले में करता हूँ, थोड़ी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर्स पर आएंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ये करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, हम कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो भी था अब सारी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं 3000, 6000 जो भी था, 65, 75, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं जो डाटा था। तो स्मॉल से लार्जेस्ट हो गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी करना है हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर जाएंगे, देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। आप देख सकते हैं ये भी हो गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कभी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, अभी हम लोगों ने किया था कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। देखिए अभी मैं इसमें फिर से करता हूँ, फरवरी वाले में करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर जाते हैं, मैं यहाँ से ही करता हूँ, चलिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक आप देखें हम लोग अब तक कर रहे थे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो जब हम लोगों ने कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन किया था तब आप देखेंगे हम लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी में चेंजिंग हो रही थी। अभी अगर हम लोग कर दें एक्सपेंड द सिलेक्शन, देखिए जैसे हम लोग इस पर करेंगे और शॉर्ट करेंगे तब आप देखिए यहाँ से भी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उस हिसाब से भी हो गया है। तो अगर हम लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया हम लोगों को सिर्फ उसी वैल्यू को चेंज करना है, तब हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको देखिए एक बार समझाता हूँ, इधर के नाम के हिसाब से समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर नाम दिया गया राजवीर, इनके आगे जो भी वैल्यू थी इन्होंने जो सेल्स दी गई वो यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाख की दी गई हैं। सेम यहाँ पर आप देखें अमन जो है इन्होंने 70,000 की सेल की है। अब अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ करते इसी की वैल्यू चेंज करते तो यहाँ पर जो इससे पहले नाम लिखा हुआ था पहले नंबर पर जो सौरभ गंगवार लिखा हुआ था, तो नेम में तो सौरभ गंगवार रहता लेकिन उनकी सेल्स जो है वो 2 लाख शो होती। तो इस तरह से भी हमारे साथ जो डाटा है उसमें मिसमैच हो सकता है। तो आप लोगों को जिस तरह से करना मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके आपके पास हैं, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं कि अगर हम लोग पूरे डाटा को उसी तरह से रखना चाहते हैं जिस तरह से है तो हम लोग फिर एक्सपेंड कर देंगे। अगर हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया सिर्फ उसी में चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो हम लोग करंट सिलेक्शन के साथ जाएंगे, जो भी सिलेक्ट किया उस हिसाब से जाएंगे। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। बाकी इसको जब हम लोग देखिए जब हम लोगों ने ये अप्लाई किए थे जो फॉर्मेट टेबल को फॉर्मेट किया था वहाँ पर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आप लोग वो क्लास देखकर भी इसको समझ सकते हैं और अच्छे से। तो एक चीज़ और है, अभी आप देखिए यहाँ पर दिया है कस्टम शॉर्ट का, इसका क्या मतलब इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखें जैसे हम लोग कस्टम शॉर्ट करते हैं तो इस तरह से आ गया। आप हम लोगों को शॉर्ट किस तरह से करना आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मंथ के नेम लिख कर आ गए हैं, जो भी चीज़ें नेम, एम्प्लॉय आईडी, जनवरी, फरवरी, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर अभी देखिए हम लोग सीरियल नंबर कर दें, मैंने यहाँ से सीरियल नंबर कर दिया। यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, अगर मैं कर दूँ स्मॉल से लार्जेस्ट तब आप देखें 1, 2, 3 इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएंगी। अभी आप सीरियल नंबर में देखेंगे तब 5 लिखा है, फिर 60, 59 इस तरह से लिखी हुई है वैल्यू। देखिए ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख कर आ गया। हम लोगों को इस तरह से कभी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम देखिए मैं आपको दिखाऊँ, फिर यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ से कस्टम शॉर्ट करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ अप्रैल कर देते हैं। फिर यहाँ से आ गया अप्रैल के हिसाब से अगर हमें चेंज करना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो ये भी कर सकते हैं। देखिए ओके करेंगे, आप देखिए अप्रैल के हिसाब से चेंज हो गया। फिर यहाँ पर सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, जो भी उस हिसाब से डाटा बन रहा था उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। तो हम लोग इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं आपको किस तरह से करना है। एक चीज़ और इसमें रह जाती है फिल्टर्स का, कि अगर हम लोगों को फिल्टर्स अप्लाई करने हम लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतनी वैल्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे, आप देखिए फिल्टर्स आ गए हैं। और ये सेम फिल्टर्स वही हैं जो हम लोगों ने जब टेबल्स को अप्लाई किया था। यहाँ पर आप देखें जब हम लोगों ने टेबल वाले को देखा था तो सेम जिस तरह से फिल्टर्स थे ये सेम उसी तरह के फिल्टर्स आ गए। हम लोग उसी तरह से इनको चेक कर सकते हैं, जो भी वैल्यू को आपको चेक करना है। तो अगर आप लोगों को अब इसको और अच्छे से देखना है इन फिल्टर्स का यूज किस तरह से करना है तब आप लोग ये टेबल वाली क्लास देख सकते हैं। बाकी मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे देखिए अगर हम लोगों को कभी कोई भी चीज़ सर्च करनी है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। अगर हमें कोई नाम चेक करना है कोई भी चीज़ें हैं तो हम लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मुझे अमन नाम का डाटा चेक करना है तो देखिए अमन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे ओके कर देंगे। आप देखिए अमन नाम का जो भी डाटा था वो सारा डाटा आ गया इस तरह से आप देख सकते हैं।
तो सारा डाटा अमन नाम का आ गया। तो इस तरह से आप फिल्टर्स का यूज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें फिल्टर्स का यूज़ किस तरह से है। अब आपको और अच्छे से देखना है तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको टेबल में बता दी थी, तो आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए फिर से वापस लाना है, सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके कर देंगे, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ भी हो गई है। बाकी अगर हम लोगों ने जो ये फिल्टर्स अप्लाई किया, अगर इसको हटाना है तो फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे फिल्टर्स जो है वो हट गए हैं। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर्स को लगा भी सकते हैं, फिल्टर्स को हटा भी सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब एक पॉइंट रह जाता है फाइंड एंड सिलेक्ट का। इसका क्या यूज़ है? देखिए अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोगों ने एमएस वर्ड वगैरह यूज़ किया है तब आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं, सेम उसी तरह से है। देखिए आपको जो भी टेक्स्ट फाइंड करना है आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई भी एक नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है नीतू, अगर हमें इसी को फाइंड करना है, देखिए जैसे हम लोग करेंगे फाइंड नेक्स्ट, आप देखें जहाँ पर भी नीतू लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, आप देखें ऊपर लिखा हुआ है वो आ गया। अगर हम लोग फाइंड ऑल कर देंगे तब आप देखेंगे जहाँ पर भी नीतू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल लिख कर आ गया है कि बी, आप देख सकते हैं बी कॉलम में 7वीं सेल पर लिखा हुआ है, 7वीं रो जो है उसमें लिखा हुआ है। तो आप देखें बी में 7वें पर नीतू लिखा हुआ है। सेम आप दूसरे में देखें बी में 37 पर लिखा हुआ है। तो देखिए 37 पर आएंगे, आप देख सकते हैं 37 पे भी नीतू लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को जिस तरह से फाइंड करना है आप लोग उस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बाकी आगे आप देखेंगे सेम उसी तरह से अगर आपको फॉर्मूले फाइंड करने हैं फॉर्मूले कर सकते हैं, कमेंट फाइंड करनी है कमेंट फाइंड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फाइंड करनी है तो वो फाइंड कर सकते हैं, या डाटा वैलिडेशन, सारी चीज़ों को आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है उसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या रिप्लेस करना है तो पहले तो हम लोगों को देखिए यहाँ से चेंज करना है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी जो लिखी हुई है ASPL 60 लिखा हुआ है। अगर अभी मैं देखिए इसको रिप्लेस कर दूँ, मैं यहाँ से कुछ भी कर देता हूँ, चलिए ASDF कर देता हूँ यहाँ से 01। जैसे हम लोग देखिए यहाँ से रिप्लेस करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से जो पहले नंबर पर लिखा हुआ था ASPL 60 लिखा हुआ था, वहाँ से लिख कर आ गया कि ASDF 01। तो इस तरह से लिख कर आ गया। तो अगर हम लोगों को कभी भी रिप्लेस करना है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेम ही है, जैसे हम लोग पावर पॉइंट या वर्ड में यूज़ करते हैं ये उसी तरह से हैं। तो आप लोग इसको मतलब देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स थे एडिटिंग वाले ग्रुप में हम लोगों ने एक एक करके सबको समझ लिया है। अगर आपको इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट वाला जो टैब है